की मुक्ति हुई। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों आगे की कथा को मन लगा करके श्रवण करें। भागवत कैसे करनी चाहिए, भागवत की विधि क्या है और भागवत को कैसे सुनना चाहिए, भागवत की विधि के बारे में सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को वर्णन करते हैं। सबसे पहले जब भागवत करवाएं, पहला नियम बताया, जब हम भागवत करवाएं तो उसका मुहूर्त जरूर निकलवाएं। पहले मुहूर्त निकलवाएं, शुभ मुहूर्त में भागवत होनी चाहिए। दूसरा नियम बताया, भागवत सबसे ज्यादा लाभप्रद होती है भाद्र मास, आश्विन मास, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण, ये मोक्षदायक होती है। लेकिन इस कलयुग में जब जीव को समय मिल जाए तब भागवत करवाओ, ये भागवत तभी भी निर्मल कर देती है, तब भी निर्मल कर देती है। भैया इस समय आपको मालूम होगा आज कितना तारीख है, 11 तारीख है। कल से गुप्त नवदुर्गा शुरू हो रहे हैं। बड़ा सौभाग्य हमारा हमें जो इस गुप्त नवदुर्गा में, क्योंकि गुप्त रह करके साधना करने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि नवदुर्गा का वास्तविक मतलब है हमारे शरीर के 9 दरवाजे हैं, 10वां बंद है ब्रह्मरंध्र। 9 दरवाजों को बैठ करके जैसे हम अपने घरों की दीपावली मना करके उसको शुद्ध करते हैं, ऐसे ही नवदुर्गा में 9 दरवाजों को ध्यान में बैठ करके लोग शुद्ध किया करते थे, इसलिए उसको नाम नवदुर्गा। वैसे 9 दुर्गे 9 देवी के 9 स्वरूप का वर्णन किया गया, लेकिन ये संतों की वाणी है। संतों ने आध्यात्मिक विषय को बड़ा भरपूर भर दिया है, जिसको हम स्वाद लेंगे तो बड़ा आनंद आता है। भैया सूत जी महाराज कहते हैं, तीसरा नियम बताया है, जैसे हम लोग विवाह करते हैं उस तरह से भागवत के कार्ड छपा करके या पत्र लिख करके जगह जगह सूचना दो, सबको आमंत्रित करो, भैया सब कथा सुनने के लिए आओ, सबको निमंत्रण देना चाहिए। चौथा नियम बताया, श्रोताओं को स्थान और आवास की व्यवस्था भी जो परीक्षित हैं, जो यजमान हैं, वो करवाएं, जो मुख्य संयोजक है वो व्यवस्था करवाएं, प्रसाद की और बैठने की व्यवस्था। पांचवा नियम बताया, कथा से 5 दिन पहले ही कथा के पूरी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। छठवां नियम बताया, केले के खम्भ गाड़ करके सुंदर सुंदर मंडप सजाएं, खूब सुंदर सजाएं। ऐसा नहीं कि भागवत का मंच पे गद्दा सबसे खराब बिछा दिया, यानी व्यासपीठ पे गद्दा ही खराब। पांडाल में देखा अच्छे अच्छे वस्त्र नहीं है, अच्छे अच्छे आभूषण नहीं है, अच्छे अच्छे पांडाल नहीं है, अच्छी अच्छी बिछाई नहीं है। इतनी बढ़िया बिछाई बिछाओ क्योंकि कोई आए ना आए। आप किसकी गोद में बैठे हो? हनुमान जी महाराज की गोद में, राधा मैया की गोद में। कहीं नहीं जाते वहां भगवान, तो वहां राधा मैया हनुमान जी पहले ही पहुंच जाते हैं, प्रांगण में बैठ करके कथा को सुनते हैं। तो अच्छे आसन बिछाए। 7वां नियम बताया, सुंदर आसन और चांदनी आदि की व्यवस्था करें। 8वां नियम बड़ा महत्वपूर्ण बताया, वक्ता यदि पूर्व की दिशा में मुंह करके कथा को कहे तो मुख्य श्रोता अर्थात परीक्षित उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे, और वक्ता अगर उत्तर की दिशा में मुंह करके कथा को कहे तो मुख्य श्रोता अर्थात परीक्षित पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं। 9वां नियम बताया, कथा वक्ता वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो, वेद शास्त्रों को पढ़ने वाला हो, जिसने वेद शास्त्रों को ढंग से बैठ करके चिंतन किया हो, परम विरक्त, अच्छे अच्छे दृष्टांत देने वाला हो, एक बात को पकड़े और जब श्रोताओं की समझ में ना आए तो इन के इन प्रकारों से समझाए, अनेकों दृष्टांत देकर के सुशोभित करके समझाए। 9वां नियम बताया, उसका विचार और चित्त शांत हो। 10वां नियम बताया, श्रोताओं को कथा वक्ता से नीचे बैठ करके सुननी चाहिए। वक्ता ऊंचा और कथा नीचे बैठ करके हमें सुननी चाहिए। और जो कथा नीचे बैठ करके नहीं सुनते, सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, ऋषियों उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं, उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। 11वां नियम बताया, हम भागवत को अल्पाहार करके करें। अल्पाहार कम खाएं, ज्यादा खाएंगे निंद्रा आएगी। क्योंकि गीता में कृष्ण भगवान ने लिखा है, युक्ताहार विहारसु युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगी भवन्ति दुःखा। गीता में कृष्ण भगवान युक्ताहार लिखते हैं। युक्ताहार माने पूरे श्लोक को मान लेंगे तुरंत कल्याण हो जाएगा, लेकिन पूरे श्लोक को न माने तो एक लाइन मान ले, उसकी एक शब्द उठा ले, युक्ताहार। युक्ताहार में क्या आता है जी? युक्ताहार के अंदर आता है अच्छा भोजन। उसके अंदर 3 चीजें आती हैं, ऋतुभुक, हितभुक और मितभुक। ऋतुभुक माने ऋतु का भोजन करें। अगर बाजरा की ऋतु है तो 1 रोटी बाजरा की खाएं, अवश्य खाएं, ये परमात्मा ने तुम्हारे लिए दिया है। मितभुक विशेष भूख लगने पर भोजन करें, और हितभुक ये देख ले ये हितकारी है अहितकारी है, तब भोजन को खाएं। आपने देखा है बड़े बड़े शहरों में जाते हैं लोग,
और कहते हैं अरे साहब गुरुजी यहाँ 4-4 तरह की सब्जी बनाओ। देखो मेरा अपना कोई सिस्टम नहीं है, सूखी रोटी खिलाओ, मैं सबके बीच में बैठ करके भोजन ग्रहण करता हूँ। बस सूखी रोटी वास्तव में वक्ता को खानी चाहिए। घी दूध मक्खन, भैया तुम्हारे बालकन में चाय मिल रही है और हमें दूध घी मक्खन खिलाओगे, कर्ज लेकर के ऐसी कथा से कोई पुण्य मिलने वाला नहीं है। वक्ता भी शांत होना चाहिए। भैया 3 चीजें बताई। आज हम बड़े बड़े परिवारों में जाते 3-3 सब्जियां बना देते। गुरुजी आए भैया 3 सब्जी बनाई, एक में शाही पनीर, मेथी पालक, एक में दाल। अब ये बताओ भगवान एक है या 2? एक है ना। मशीन शरीर के अंदर एक है या 2? एक है ना। आत्मा शरीर के अंदर एक है या 2? एक है ना। और सब्जी कितनी है बोलो? इंजन एक और सब्जी 3। पहले शाही पनीर का 1 गिलास खाया, ये अंदर जाके कहेगा मैं पचूंगा पहले। फिर मेथी पालक खाया, वो कहेगा मैं भी तो पचूंगा, मैं अंदर गया हूं। फिर दाल खा लिया आपने 1 गिलास, तीनों का टेस्ट ले लिया। अब तीनों अंदर जाके झगड़ा होगा, एक्सीडेंट होगा बहुत तगड़ा। झगड़े का मतलब तीनों ही कच्चे रह जाएंगे, जठराग्नि उनको पचा नहीं सकती। एक तरह का रस बनाएगी एक बार में, और तीनों कच्चे रहेंगे तो हमारा रस बनेगा, और रस जो बनेगा वो रस भी दूषित होगा, और वही रस हमें व्यभिचारी बना देगा, कामी बना देगा। उस अन्न का प्रभाव हमारे मन पर हो जाएगा। युक्ताहार विहारस्तु चेषसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधसि योगी भवति दुःखा। तो 11वां नियम बताया, अल्पाहार करके हमें कथा श्रवण करनी चाहिए। फलाहार करें, कथा श्रवण करें, लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं करते उन्हें भोजन भी कर लेना चाहिए, लेकिन अल्पाहार, अल्पाहार लिखा है, कम खाएं। 12वां नियम बताया, श्रोताओं को उपवास रखना चाहिए, या उपवास न रख पाए तो केवल फिर भी कह दिया अल्पाहार ही करें। सूत जी महाराज कहते हैं 13वां नियम बताया वक्ता के लिए। वक्ता जब कथा करे, चाहे वो पहले तो हम जो है कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहें सुने बहुविध सब संता, संत को अधिकार। अगर कोई वक्ता कथा करता है तो उसको 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर ग्रस्त जीवन में तो वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, ब्रह्मचारी बन करके रहे। 14वां नियम बताया कि वक्ता और श्रोता को भोजन कैसे करना चाहिए। जहां जितने भी श्रोता बैठे हैं, वक्ता सहित यानी मेरे सहित, सबको पत्तल पे भोजन ग्रहण करना चाहिए। थाली वाली सब हटा देनी चाहिए। उस समय श्रोता और वक्ता दोनों ही विरक्त होते हैं। पत्तल पे भोजन करें, ये नियम लिखा है भागवत में। सूत जी महाराज कहते हैं 15वां नियम बताया, किसी को झूठी प्रसादी ना खिलाएं। 16वां नियम बताया, कथा विश्राम के बाद भागवत की मूल पोथी का सभी लोग मिलकर के पूजन करें। 17वां नियम बताया, वक्ता को यथाशक्ति यानी दक्षिणा दें। ऐसा नहीं है कि आपकी जेब में 1 रुपया आया और हमने कहा साहब भागवत होगी 4 लाख रुपए में। अब आप बेचारे मुंह छुपा के मन में तो चाह रहे हो भागवत हो जाए, लेकिन व्यास जी ने तो 4 लाख रुपए बता दिए। अब क्या अपने बच्चे बेचोगे? लौट करके चले आएंगे। हमारे मन में ये उथल पुथल बनी रहेगी। यानी वक्ता जो हो कभी भगवान के नाम को बेचे ना। एक लौंग मिल जाए, दक्षिणा लिखी है यथाशक्ति, लौंग भी दक्षिणा में मिल जाए तो भी पुण्य मिलेगा, फूल मिल जाए तो भी पुण्य मिलेगा, और दक्षिणा दोगे तो भी उतना ही पुण्य मिलेगा। यानी दक्षिणा दो, लेकिन कितनी दो ये कभी नहीं लिखा। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं 17वां नियम बताया, 18वां नियम बताया कि वक्ता के लिए ये नियम, श्रोताओं के लिए नहीं है। यानी वक्ता भागवत, भगवान के नाम को, भागवत को कभी बेचे नहीं, यानी तय करके कथा ना करें। और जो तय करके कथा करते हैं उनसे हमें कथा कदापि नहीं करवानी चाहिए। उससे बढ़िया है कि सत्यनारायण की कथा अपने घर में करा दें। ये सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं। यानी कभी पैसा लेकर के जो वक्ता कथा करेंगे तो धर्म की हानि होगी, वहां धर्म नहीं रहेगा, वो व्यापार हो जाएगा, और भगवान का नाम कभी व्यापार नहीं होता। इसलिए तय करके कथा ना करें। अरे अपने को जो मिल जाए, ये परकर वाले हैं, ये बेचारे गृहस्थी हैं, तो उनको दक्षिणा मिल जाए, अपने को लौंग मिल जाए, संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट हो भारिया भत्रा भारिया तथा कुछ भी मिल जाए। इस तरह से हम कथा को करें।